जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पहला चैप्टर लगाए हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो पहला वीडियो हमारे बच्चे ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक से जीरो लेवल से आपकी तैयारी को कराया जा रहा है। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और साथ में नोट्स बनाते चलें। बाय द वे कोई अगर मिस हो जाता है तो वीडियो देखना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। चलो आज हम भारत के भूगोल का दूसरा जो वीडियो है, लेक्चर है हमारा, बहुत बढ़िया मानचित्र से एकदम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए और देखिए ये हमारा जो भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है, ठीक है। तो देखिए ये एसएससी, आरआरबी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, आर्मी, डीएसबी, यूपी एसएससी, ये जो इतने एग्जामों के लिए ये हमारा मैटर जो है यूजफुल होने वाला है, हमारे के लाभकारी है, ठीक है। और मिलाइए आप और कहीं से देखिए, बुकों को देखिए, आप बढ़िया एकदम मैटर पाएंगे, ठीक है। चले देखते हैं। चलिए ये रहा मानचित्र। अच्छा, इसमें मानचित्र के अंतर्गत जो है आज हमें भारत का उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्व बिंदु और जो है पश्चिम बिंदु, इनमें बात करना है। अक्षांश देशांतर की बात करेंगे, भारत की समस्त, यानी उसके आज हमें भौगोलिक वर्णन करना है। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। अच्छा, हमारी जो है परीक्षा में जो है कई बार ये पूछा गया है कि भाई जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है वो बिंदु क्या है, ठीक है। बिंदु कह दें, पॉइंट कह दें, जगह कह दें, ठीक है। अलग अलग तरीके से प्रश्न परीक्षा में आपका मौखिक भाषा हो सकती है, ठीक है। तो इसमें से आपको देखें तो भारत का, ये भारत का मानचित्र है ना। तो भारत का मानचित्र में, अच्छा ये कुछ मानचित्र को लेके मैंने बताया था कि जो भारत का नवीनतम मानचित्र है, यानी सर्वप्रथम एन बिले महोदय ने 1752 में जो है भारत का मानचित्र बनाया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके पहले कोई बनाया नहीं, लेकिन प्रमाणिक इसी का माना जाता है। 1752 में एन बिले महोदय ने भारत का मानचित्र बनाया था, ठीक है। अब इसमें कहें कि भारत का नवीनतम मानचित्र कब बनाया गया, नया है ना, क्योंकि आज अभी भी वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, 29 थे, है ना। तो इसका मतलब कोई राज्य का ढांचा हटा, तो यानी 31 अक्टूबर 2019 को भारत का नवीनतम मानचित्र बनाया गया है। कौन सा नवीनतम मानचित्र बनाया गया है, ठीक है। तो यानी भाई इसमें जम्मू कश्मीर हट गया, तभी तो ये लद्दाख लेह अलग हो गए ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत का नया मानचित्र बनाया गया है और एन बिले महोदय ने सर्वप्रथम भारत का जो है प्रमाणिक मानचित्र बनाया था। चले इसके जो है देखते हैं। तो अब हमें बात करेंगे कि भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु की, ठीक है। तो उसका नाम होगा इंद्राकाल। क्या नाम होगा? इंद्राकौल। क्या नाम है? इंद्राकाल। यानी जो है एक बार मैं थ्योरिकल लिख देता हूं, कैसे पूछेगा कि जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है, या इसी को पॉइंट आप कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं। तो वो होगा बिंदु इंद्राकौल। कहां होगा? इंद्राकौल, ठीक है, इंद्राकाल। ये आपका जो है आंसर होगा। और ये इंद्राकाल देखिए
ये आपका जो है लद्दाख, पूरे लद्दाख वाले बॉर्डर में पड़ रहा है ऊपर, यहाँ तक देखें, क्योंकि यहाँ ये जो है जम्मू इधर है ना, तो लद्दाख वाला पूरा बॉर्डर पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से तो कंफर्म है, एक प्रश्न का आंसर मिल गया कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या होगा, इंदिरा काल होगा, ठीक है, इंदिरा काल। अच्छा, तो जब उत्तर की बात हो गई तो दक्षिण की बात करेंगे, ठीक है। दक्षिण में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश, ये जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये आपको यहाँ जरूर ध्यान देना है। तो पहले हम करेंगे भारत के मुख्य भूमि की, है ना, ये भारत की मुख्य भूमि है। तो भाई ये दिशा ये दक्षिण है ना, ये दिशा जो है क्या है, ये दिशा दक्षिण है, ये नीचे दक्षिण है, दक्षिण। तो कहते हैं कि भारत में दक्षिण क्या, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है, यहां लिख देता हूं मैं, कन्याकुमारी, ठीक है। तो यानी कौन, भारत का मुख्य भूमि, प्रश्न में मुख्य जरूर लगाएगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट में इसी में यही तो अंतर है मात्र। अब बच्चे परीक्षा में यही गलती करते हैं, ठीक है। तो जब परीक्षा पूछेगा आपसे कि भारत का मुख्य भूमि या भूमि कर देंगे, ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, दक्षिणतम बिंदु होगा कन्याकुमारी होगा। क्या होगा, कन्याकुमारी। इसी को कुमारी अंतरीप के भी नाम जानते, ठीक है, क्या जानते हैं, कुमारी अंतरीप, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, ठीक है, कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। अच्छा, तो अब भैया आपसे अलग प्रश्न क्या पूछेगा, देखें, अब जो हट से पूछेगा आपसे, देखें, यहां ये जो आपको दिख रहा है, ये इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। परीक्षा में प्रश्न इससे कैसे बनेगा, डायरेक्ट आपसे कहेगा, क्योंकि ये दिशा है तो ये दक्षिण दिशा में ही ना, कौन सा है, दक्षिणतम ही है तो दक्षिणतम ना, दक्षिणतम है आपका। तो परीक्षा में कैसे एग्जाम में आएगा, पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, मुख्य नहीं पूछेगा, क्योंकि मुख्य वाला ये आंसर होगा, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, क्लियर। अच्छा, तो अब आपसे ये पूछेगा कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्यान रखना बच्चों, इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में है। कहाँ, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अब बात ये आती है कि ग्रेट निकोबार किस में आता है, ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ग्रेट निकोबार नहीं देता, दूसरा ऑप्शन होता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, है ना। तो दूसरा ऑप्शन होगा बच्चे, वो जो है आपका दूसरा ऑप्शन होगा, ये आपका रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये आपको कभी भी आपको टेस्ट सीरीज मिले, देखिएगा, प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा, प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चहेता प्रश्न है ये। तो दो तरह से पूछेगा, इंदिरा पॉइंट कहाँ है या केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको डायरेक्ट बताना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि अगर अंडमान निकोबार नहीं है तो ऑप्शन में होगा ग्रेट निकोबार, क्योंकि ग्रेट निकोबार स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्योंकि जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं ना, तो जो है उत्तरी आपका जो है एक अंडमान, एक निकोबार, ठीक है, इसको जो 10 डिवीजन अलग करता है, बात करेंगे। अब जो है भर भर की परीक्षा में क्या पूछता है, यहां से प्रश्न देखें, अगला पूछता है
कि भाई ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है, तो ये कहते हैं कब डूबा था, ये डूबा हुआ कहते हैं। तो कहते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी, एक सुनामी कहते आई है, और सुनामी में डूब गया था कौन, आपका ये इंदिरा पॉइंट। क्लियर। तो देखो कई प्रश्न बने आपसे, परीक्षा में आपसे पूछेगा कि जो है इंदिरा पॉइंट कब डूब गया है, तो बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को डूबा है। पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में दो विकल्प हो सकते हैं, या तो आपका ग्रेट निकोबार हो सकता है, या तो आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो सकता है। क्लियर। इससे सारे प्रश्न आपको हाँ, एक थोड़ा सा और आपको हट के परीक्षा में यहाँ से पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा हम बता देते हैं। पूछ लेगा कि इंदिरा पॉइंट को किन अन्य नामों से जानते हैं, यानी इसके अन्य नाम क्या हैं। तो कहते हैं कि भाई इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। इसे कहते हैं भैया पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इसे लाही सिंह भी कहते हैं, ठीक है, लाही सिंह भी कहते हैं। ठीक है। तो यानी परीक्षा में दे सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है ना, तो क्या होगा, यही होगा। कौन, जो आपके नजर के सामने और जिगर के पास है, कौन, यही इंदिरा पॉइंट। ठीक है। तो देखते रहे ऐसे ही। तो देखो पिग्मेलियन पॉइंट पूछ सकता है, हो सकता है कि ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट होबे ना करे, वहां पे पिग्मेलियन दिया हो, है ना। तो बच्चे गलत ना करें कि भाई यार हमें तो बताया गया कि इंदिरा पॉइंट है। तो अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, लाही सिंह है। इतने आपको ध्यान रख। देखिए कितने प्रश्न बने, यानी ये इंदिरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में शब्द है। ठीक है। तो आपको अंतर करना भी आना चाहिए, अंतर करना कि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भी है और दक्षिणतम आपका इंदिरा पॉइंट भी है, लेकिन अंतर इतना है कि कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है और ये इसमें मुख्य नहीं लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, कभी और जैसे आप बच्चे कोई आरओ की तैयारी करते हैं तो उसमें से एक डीप और पूछ सकता है। क्या पूछेगा, इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश में बसा है, इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश में बसा है। तो आपको बताना है, वो अक्षांश आपको बताना है कि 6 डिग्री 4 मिनट में बसा है। कितना, भूगोल की भाषा में अगर एक डैश लगा है तो उसको मिनट बोलते हैं, डबल लगे है ना वही सेकेंड। तो यानी ये 6 डिग्री 4 मिनट पर बसा है कौन, इंदिरा पॉइंट। यानी अगर हम संपूर्ण भारत का अगर अक्षांश बात करें तो संपूर्ण में यहीं से लिया जाएगा, कहाँ से, इंदिरा पॉइंट से, 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन हम यहाँ से नहीं लेते क्योंकि मुख्य बिंदु है, इसलिए हम हर बार देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से जोड़ते हैं, है ना। तो लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है एक बार कि जो है इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पर बसा है, तो आपको ध्यान रखना है 6 डिग्री 4 मिनट पर। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह आप मेरे साथ नोट करते जाएं। ठीक है। और अभी देखो इसमें जैसे यहाँ पे अभी उसका केप के मोरिन का नाम आता है ना भाई। जैसे यहाँ कुमारी अंतरीप में जो है केप के मोरिन का नाम आएगा, तो ये भी कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी, केप के मोरिन। ठीक है। तो यहीं पे ये भी इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। चले ठीक है बच्चे, जरूर जो है नोट करते रहें और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहें। ठीक है। चलें, देखिए हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत के दोनों दक्षिणतम बिंदु। अब हम बात करेंगे भारत के जो है कौन से बिंदु की बात करेंगे, इसमें जो है ये वाला। ठीक है, यहाँ ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे। तो भाई मानचित्र पता है ना, ऊपर की मानचित्र में ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर होती है, नीचे वाली
दिशा हमेशा दक्षिण होती है ना। और जब हम मानचित्र में सामने देख रहे हैं तो दाएं हाथ तरफ हमारा क्या होता है, पूरब होता है। क्या होता है, पूरब होता है। और बाएं हाथ तरफ हमेशा पश्चिम होता है। क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलो हम बात कर लेते हैं पूर्वी बिंदु। यानी परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत का, ये भारत का मानचित्र है, तो भारत का सबसे कहते हैं कि पूर्वी बिंदु क्या होगा, है ना। तो चलो ये बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या होगा। तो उसका नाम है किबुथ। किबुथ या इसी का नाम बलांगू है। क्या है, किबुथ या बलांगू। आपको ऑप्शन में किबुथ भी मिल सकता है, आपको बलांगू भी मिल सकता है। ठीक है, तो यानी कौन है ये भारत का, यानी ये जो भारत का जो है ये कौन सा बिंदु है, तो ये सभी पूर्वी बिंदु है। अब फिर पूर्वी बिंदु है कौन आपका, किबुथ या बलांगू। अच्छा, बात आती है कि किबुथ या बलांगू किस राज्य में है। तो देखिए ये राज्य आपका लिखा है, ये राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो देखो अगर पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है, और जगह क्या नाम है, तो बलांगू भी हो सकता है, किबुथ भी हो सकता है, दो नाम है। ठीक है, और परीक्षा में कभी कभी नॉर पूछ लेता है कि सर्वप्रथम पहले सूर्य की किरण भारत किस राज्य में पड़ती है, तो वही आपका राज्य, ये आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सूर्य की किरणें सर्वप्रथम कहते हैं भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में आपकी जो है पड़ती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए चलते हैं, ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें ध्यान रखेंगे कि भाई भारत का पश्चिमी बिंदु क्या होगा। यानी पश्चिमी बिंदु की बात करें, जगह की बात करें, पॉइंट की बात करें। ठीक है, तो कहते हैं कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, यहां ऐसे ऐसे दिखा देंगे, है ना, कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा। तो उसका नाम होगा सरक्रीक। क्या नाम होगा, सरक्रीक, सरक्रीक होगा। अच्छा, सरक्रीक और एक दूसरा नाम हो सकता है गुहार मोती, गुहार मोती। गुहार मोती। अच्छा, कहीं और आपको नाम इसको जो है गौर माता भी मिल सकता है, गौर माता। सरक्रीक, गुहार मोती, गौर माता, ये सभी आपके पश्चिमी बिंदु हैं, जगह हैं। तो बात आती है कि भाई जो सरक्रीक है, सरक्रीक को कहते हैं 24 डिग्री अक्षांश विवादित रेखा भी कहते हैं। किसके बीच, भारत और इधर में जो देश बचा है पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के जो पास है, तो सरक्रीक 24 डिग्री विवादित अक्षांश रेखा भी कही जाती है। पूछता है परीक्षा में कि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कितने डिग्री विवादित रेखा है, तो 24 डिग्री, सरक्रीक वही आता है। ठीक है, तो देखो ये भी प्रश्न आप कंप्लीट हो गया कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु होगा वो सरक्रीक होगा। ठीक है, सरक्रीक होगा, उसका सरक्रीक, दूसरा नाम गुहार मोती भी कह सकते हैं, गौर माता भी कह सकते हैं। राज्य आपको पता ही है, ये किस राज्य की बात हो रही है, तो ये गुजरात की बात हो रही है। कहाँ की हो रही है, गुजरात की बात हो रही है। ठीक है, तो देखें, चलें, आपका जो है ये सारे भारत के सारे महत्वपूर्ण बिंदु हो चुके हैं। अब हम चलेंगे भारत के अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। क्लियर है, अक्षांश और देशांतर क्या है, इन्हें बात करेंगे। ठीक है, चलो इसी में करते हैं, है ना, दो मानचित्र हमारे हैं। चले,
अब हम इसमें बात करना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। बहुत बार परीक्षा में पूछता है, यानी एक तरफ आपसे पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक, ये आपको हमें देखना है आज, ठीक है। और एक तरफ आपसे पूछ सकता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, देशांतरीय विस्तार, ये जो है आज हमें देखना है, ठीक है। तो चले हम बिल्कुल एक एक तथ्य लेकर आपको बताएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो चलें हम पहले मुख्य भूमि से जोड़ेंगे। कहाँ से? कन्याकुमारी से। यानी जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अच्छा, अगर आपसे कह दे कि जो है, कह दे आपसे परीक्षा में कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये बच्चे आपको जरूर ध्यान रखना है कि देखो इसमें तो सिर्फ ये कह दिया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आपके ऑप्शन में होगा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन जहां पे शब्द लगा देगा संपूर्ण तो अक्षांश का मान बदल जाएगा। फिर कहां से कैलकुलेट करेंगे? यहां से। आपको ध्यान होगा, अभी हम जस्ट इस बिंदु का नाम लिए जिसका नाम क्या था बताएं, कमेंट करें आप। इंदिरा पॉइंट। क्या है वो? इंदिरा पॉइंट। तो यानी इंदिरा पॉइंट जोड़ेंगे। और अभी हमने ये भी बताया है कि इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश में बसा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो वही बताने जा रहे हैं। तो क्या बताएंगे फिर? हम ये बताएंगे जब संपूर्ण की बात करेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी देखो ये ऊपर का सेम है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं बच्चे आपको, मैं बहुत पूछा इसको, प्रश्न को पूछ लेता है, क्योंकि हमारे भारत के दक्षिण में एक रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा वही विषुवत रेखा है। तो कहते था कि विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखना बच्चों। 876 किलोमीटर दूरी है किसकी? इंदिरा पॉइंट की। कहां से? 0 डिग्री अक्षांश से। 0 डिग्री अक्षांश का मतलब है भूमध्य रेखा से। कहां से? भूमध्य रेखा से, ठीक है, भूमध्य रेखा से, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। तो कंफर्म है? तो देखिए, तो ये पूछ सकता, मान लो कभी परीक्षा में पूछ ले कि भाई इंदिरा पॉइंट की दूरी विषुवत रेखा से कितनी है, तो 876 किलोमीटर है, ठीक है। तो बच्चे अगर देखो मैटर एकदम बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, तो जो है वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। एक आप टीचर आपका मेहनत करता है और आपको एक थंब दिखाने में जो है जरी सी भी देर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलो, अच्छा, ये बातें तो हमारी हो गई। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, चाहे वो खाली अक्षांशीय पूछे चाहे संपूर्ण पूछे, दोनों आपके आंसर मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखेंगे देशांतरी विस्तार, है ना, देशांतरी पूछेगा। तो देखो फिर भाई देशांतरी विस्तार, यानी अभी हमने जो देखा है, लाइन खींच देते हैं यहां से लेके ये अभी हमने देख लिया, है ना। अब हमें जरूरत है यहां से, ये देखिए आप ऐसे,
देखो मानचित्र में ऐसे रेखा एरो कर दिया हमने, है ना। तो अब हमें बताना है कि भाई देशांतरी विस्तार कितना है। तो कहते हैं कि जो देशांतरी विस्तार हमारा है, तो यहां से शुरू करेंगे। कहते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरी विस्तार है। देशांतरी, देखना बात को, यानी ये इसको चाहे यहां भी लिख दें आप ऐसे, यानी जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका क्या है, देशांतरी विस्तार है। तो यहाँ ये जो हेडिंग पड़ी है तो ऐसे में लिख सकते हैं कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। ये पूछ सकता है। इनमें एक ही है, क्योंकि इसमें 2 बिंदु थे इसलिए 2 अक्षांश निकाले गए हैं, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है इसमें कोई अलग से कोई दोहरा प्रश्न नहीं है। हाँ, ये पूछ सकता है कि देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है। अंतर तो देखो, अब आप मानचित्र में देखो कि आपको ये वाला हिस्सा ज्यादा लग रहा है कि ये वाला लग रहा है ना। भाई मानचित्र आपके सामने है, तो आप चाहो तो भाई घटा कर देख सकते हो, है ना। भाई एक आपका आंसर आएगा 29 डिग्री 2 मिनट, है ना। एक आपका आंसर आएगा 29 डिग्री 18 मिनट, यानी अक्षांश देशांतर का जो हम अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो एक का आता है 29 डिग्री 2 मिनट, एक का आता है 29 डिग्री 18 मिनट, है ना। अच्छा, तो इसमें से आप एक शब्द का विचार करना है, ठीक है। एक शब्द का आपको विचार ये करना है, आप समझ रहे हैं भाई कि देखो ये 29 डिग्री 2 मिनट, यानी हम लमसम ये कह सकते हैं कि हम 30 डिग्री के करीब पहुंच रहे हैं। कितने डिग्री? 30 डिग्री के पहुंच रहे हैं। वो 30 डिग्री चाहे अक्षांशीय विस्तार हो और चाहे वो देशांतरी विस्तार हो। अच्छा, तो यार एक बात तो कंफर्म हो गई फिर, जब भारत का चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतरी, अगर विस्तार 30 डिग्री चारों कोने से आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कई बार परीक्षा में पूछा है कि भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति कैसी है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है, तो चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय है। यानी जो भारत की आकृति है, भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, 4 कोने का है। और 4 कोने बता किसने दिया? अक्षांश ने बता दिया कि नहीं? अच्छा, मन में आपके आता होगा ये अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इनका क्या जैसे सिस्टम होता है। तो मैं चलो थोड़ा सा एक यही आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, ठीक है। देखें आप यहाँ पे जो है, देखो जो ये भाई कहते हैं ना, यहाँ देखना कुछ लाइनें आपकी जो है ऐसे लेटी लेटी रहती हैं, लेटी लेटी, कुछ लाइनें खड़ी खड़ी रहती हैं, ठीक है। यहाँ इतने में ही समझ जाएंगे, है ना भाई। देखो यानी लेटीट्यूड, जो लेटी लेटी हो, यानी देखो ये इसका नाम दे देते हैं एल, लेटीट्यूड, समझ रहे हैं। यानी जो लेटी लेटी है वो क्या है? अक्षांश है। देखना, यानी भाई आपको अंग्रेजी शब्द होता है ना, या कोई कहता है कि भाई जो लंबी लंबी है वही अक्षांश है। तो आप आपने जो है इस तरह से देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ट्रिक अपनाए लंगी क्या होंगी। तो भाई हम ऐसे देखो, ये लंबी लंबी कर दिए हैं, तो हम क्या लिखे लंबी लंबी को? आपके सामने मानचित्र है ना। तो ये जो लंबी लंबी है लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी आपकी लॉन्गिट्यूड है कि नहीं। और अच्छा, ये जो लेटी है, लेटी यानी लेटीट्यूड आपकी देशांतर है ना। तो
तो अब आप आता है कि एक अक्षांश एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितना? ये बहुत महत्वपूर्ण है जानने का। एक देशांतर एक अक्षांश को पार करने में आप कितना समय लगता है? 4 मिनट का। अच्छा, तो ये बताओ, अगर 4 मिनट, इसका एक गणित का फार्मूला है, यानी आप समझ सकते हैं कि भाई टोटल डिग्री 360 होती है ना। अब पृथ्वी 24 घंटे में ही तो घूमती है ना। तो भाई जैसे 24 इसमें आती है, तो भाई जब इसे कहते हैं तो टोटल जब काटते तो हमारे कहते हैं 15 डिग्री निकल के आती है ना भाई। 15 डिग्री कहते निकल के आती है। तो ये कहना है कि फिर 1 डिग्री यानी एक घंटे में, ये 1 घंटे क्या गया? 1 घंटे में जो कहते भाई अगर 15 घूमेगी, है ना, तो 1 डिग्री का मान क्या होगा? 4 मिनट। तो 15, तो देखो इसमें 15 चौको 60 कर देंगे, है ना, तो 60 आ गया। अब बटे 15, 15 चौको 60, कितना आ गया आंसर? 4। तो यही 4 मिनट यानी एक अक्षांश को पार करने में 4 मिनट समय लगता है। तो 30 × 4 कर दो, तो 3 चौको 12, कितने आ गए? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब भाई 120 में आप 60 का भाग दे दीजिए, तो कितने घंटे आ गए? 2 घंटे। इसीलिए कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो समय का अंतराल है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। ये देखो, इस तरह आपको जो है निकाल भी सकते हैं। ठीक है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 6 के गुणांक में आगे बढ़ता है। ठीक है, 6 दूनी 12, 18, 24। भाई जैसे मान लो पृथ्वी अपनी पश्चिम से पूरब घूम रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि सुबह जैसे मतलब जो है जब सूर्य का प्रकाश दिखने लगता तो कहा कि मतलब तेजी रफ्तार का एक ही बार में टार्च की भांति तुरंत जो है जम दे आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। जैसे जैसे टाइम थोड़ा थोड़ा होता है ना, उसी प्रकार हमें सूर्य का प्रकाश भी तो तीव्रता दिखने लगता है। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश गुणांक में बढ़ता है। समझ रहे हैं? अच्छा, तो देखिए आपके सामने अक्षांश देशांतर की बातें भी हो गई हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम मानचित्र में बनाकर हर बात बताने वाले हैं आपको। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाना है, वीडियो जरूर देखना है। कभी अगर कोई काम आवश्यक पड़ गया नहीं देख पाए, दोबारा देखना है, ताकि आपको वीडियो की लगातार पकड़ बनी रहे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये कंफर्म है। आपको देखो हमने ये भी निकाल के बता दिया कि 360 डिग्री में 24 घंटे पृथ्वी 24 घंटे अपने घूमती है, डिग्री निकल आई, है ना। फिर भाई जब आपको पता है कि 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है, तो आप देखो ये निकल भी है ना। तो भाई ये जो भाई डिग्री है मिनट है, तो ये आपका देखो मिनट सेकेंड वाला फार्मूला लगा के हम निकाल लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों जय हिंद, कल मिलेंगे इसी वक्त।